नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, तारीख है 16 मार्च 2023 और आज आपने देखा एक्सपायरी के दिन में जबरदस्त मार्केट में रैली आई, तेजी आई। तो क्या ये रैली और ये तेजी बैंक निफ्टी में जो आया, जो भी ऊपर की तरफ में गया और सारे स्टॉक्स भी जो ऊपर भागे, तो क्या सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा? सारे बैंकिंग स्टॉक है, एक बार चेक कर लेते हैं लेवल, क्योंकि बहुत सारे लोगों का पोजीशन फंसा हुआ हो सकता है। तो एक एक करके देख लेंगे। बाकी अगर आपका भी कोई स्टॉक उसमें हो तो आप अपना देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे लेवल बताऊंगा जितने भी बैंकिंग स्टॉक है सबकी। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं टेलीग्राम चैनल और मोबाइल ऐप ज्वाइन करना नेसेसरी है, जहां पर आप लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्जेस नहीं लगता। और साथ ही मेरा इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो मामला आया है, 584 रुपए के आसपास की क्लोजिंग है। कल इसके बारे में मैंने कल क्या बताया था, परसों से बता रहा हूँ, कल से नहीं बल्कि मैं इसको 3 दिनों से बता रहा हूँ इस बारे में कि ये तीन लाइन इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है ना। ये तीनों लाइन का जो भाव है 580 है, 565 है और 550 है। ये तीनों भाव अगर आपके पास आता है लास्टली, खासकर यहाँ 550 वाला, तो ये बेस्ट बाय जोन बनेगा। फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 580 से 565 वाले के बीच में, यानी कि पहला और सेकंड वाले सपोर्ट एरिया के बीच में। तो ठीक ठाक है, डरने की बात ऐसा इसमें नहीं है। लेकिन तेजी अभी इसमें नहीं होगा, इसमें रेजिस्टेंस एरिया बहुत हर्डल है। 600 का एक रेजिस्टेंस है, यानी 600 रुपए के ऊपर जब तक ये नहीं जाएगा ना एयू स्मॉल फाइनेंस में, आपको तेजी देखने को नहीं मिल सकता है दोस्तों। तो ये कुछ व्यू बन रहा है इस पर एयू पे। अब चलिए एक्सिस बैंक की तरफ बढ़े, तो एक्सिस बैंक में 830 के आसपास की सस्टेनेबल क्लोजिंग हो जाए तो मजा आ जाए। लेकिन तेजी आपको बनेगा 840 और 860। ये दो ऐसे लेवल हैं जिसके ऊपर से आपको तेजी गिनना है, 840 से 860। इसके ऊपर से तेजी आएगा, इसके ऊपर से ये बुलिश होगा, अदरवाइज नहीं। ये सिर्फ शॉर्ट कवरिंग है। हाँ, स्टॉप लॉस अगर पोजीशन अभी है आपके पास ऊपर के भाव से, तो आपको स्टॉप लॉस 800 रुपए के आसपास पे लगा लेना चाहिए। ठीक है, 800 रुपए के नीचे अगर निकल गया तो फिर इसमें और गिरावट बढ़ जाएगा। जैसे आप देखिए यहाँ से क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है, तो यही लेवल इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। बंधन बैंक की तरफ चले तो बंधन बैंक में भी ये नीचे से रिकवरी है। आज का लो है 197 रुपए 75 पैसे, यानी कि 198, और क्लोजिंग 204 के आसपास कर रहा है, यानी कि रिकवरी बहुत ही जबरदस्त है। कल अगर एक बार अपने हाई को ब्रेक करता है 206 या 7 को, तो एक बार 210 से 212 तक जाएगा। तेजी आपको 220 के 15 से 20 के ऊपर गिनना, उसके पहले नहीं होगा तेजी। बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए मैं आपको अपना व्यू बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ वही होगा पक्का। मैं सिर्फ चार्ट के हिसाब से अपना व्यू बता पा रहा हूँ। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करें, उसके बाद ही आप ट्रेड करें। डिस्क्लेमर हमेशा याद रखें। और 154 इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक ऑफ बड़ौदा का। 154 अगर ये 154 के नीचे निकलता है, इस एरिया के नीचे निकलता है, तो ये 150 तक आ जाएगा। ऊपर जाने के लिए हमें इस एरिया को कम से कम शॉर्ट टर्म में ब्रेकआउट करना होगा, और उस एरिया को ब्रेकआउट करने का मतलब है आप 165 से 66 के ऊपर की बात कर रहे हैं, तभी इसके ऊपर तेजी बनेगा 170 से 72 के टारगेट के लिए। बैंक ऑफ इंडिया की तरफ चले। बैंक ऑफ इंडिया 71 रुपए 40 पैसे, ये गड़बड़। स्टॉप लॉस 66, इस 65 के आसपास बहुत नजदीकी मामला है। 65 पकड़ लीजिए, स्टॉप लॉस क्या होगा 65। इसके नीचे जाने पे 60, 58, 57 ये सब लेवल आपको मिल जाएगा। क्लियर ना। इसके बाद हम लोग चले केनरा बैंक की तरफ में, तो केनरा बैंक 281 के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस अगर पोजीशन बना रखा है आप लोगों ने, तो 270 से 65, 265 से 270 तक का एक स्टॉप लॉस आप लेके चल सकते हैं। इसके नीचे जाने पर गिरावट आएगा। तेजी होने के लिए इसके पास एक रेजिस्टेंस एरिया है 290 से 300, इसके ऊपर जाएगा तो तेजी होगी, अदरवाइज प्रॉब्लम है। ठीक है, अदरवाइज इसको भी थोड़ा टाइम लगेगा। फेडरल बैंक की तरफ बात कर ले तो फेडरल बैंक में जो पोजीशन है 127 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसमें ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस 120 का लेके आप चल सकते हैं। 130 के ऊपर निकलेगा तो 135 से 140 तक के टारगेट आपको बनेगा। HDFC बैंक, ये देखिए 1550 51 के आसपास आ गया आज, लेकिन हमें इस एरिया के ऊपर के हर हाल में क्लोजिंग चाहिए। 1565, 60 से लेकर 65 तक का एक क्लोजिंग चाहिए HDFC बैंक में, देन ये आपको पोजीशन बनाएगा 1600 तक का। ICICI बैंक की तरफ बढ़े तो ICICI बैंक 823 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज का लो अगर हम देखते हैं तो 810 है। एक अंतिम सपोर्ट जो इसके पास है वो है 795 से लेकर 800, 795 ये वाला एरिया आप पकड़ते हैं। 795 से 800 तक का एक सपोर्ट एरिया है।
अगर ये एरिया तोड़ देता है तब आपको वहां से 20-30 पॉइंट और गिरावट बढ़ जाएगा। मजबूत होने के लिए 850 का एक हर्डल है 850, इसके ऊपर निकलने के बाद ही आप तेजी गिनिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। IDFC फर्स्ट बैंक बाय ऑन डिप करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म का व्यू रखा है तो, अदरवाइज एवॉइड। पोजीशन पहले से बना रखा है तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए 52 के आसपास का। इंडियन बैंक की तरफ चले तो इंडियन बैंक में 261 के आसपास है, 270 से 72 का एक रेजिस्टेंस एरिया, वो ब्रेक करेगा तो 280 का मिल सकता है। नीचे अगर ये 252 को ब्रेक करता है तो गिरावट बढ़ जाएगा। इंडसइंड बैंक, इसको तो बेचारे ने डाउनग्रेड कर दिया कुछ बाहर वालों ने, है ना, उसके वजह से इसका और पिटाई हो गया। तो 1000 का आप समझे राउंड नंबर है, आज का लो है 1001 रुपया 90 पैसा। देखिए ये कमाल है, 1001 रुपया 90 पैसा, ये इसका आज का लो है। अगर ये कल 1000 के नीचे निकलता है तो आप सेल कर दीजिए, फिर आप सेल करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अगर इसके ऊपर कल अपने हाई के ऊपर, आज का जो हाई है उसके ऊपर ये निकल जाए जो कि 1042-43 के आता है, तो फिर पॉजिटिव होगा 160 से 65 के टारगेट के लिए 75 तक भी जा सकता है। JNK बैंक, ये भी लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहें तो जरूर रखें, जम्मू कश्मीर का लीडिंग बैंक है, 50 के ऊपर आपको मूवमेंट बनेगा। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें 1663 के आसपास में ट्रेड कर रहा है और इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के आसपास में ट्रेड करता हुआ ये नजर आ रहा है। इस ट्रेंड लाइन के पास में ही हमें सस्टेन क्लोजिंग चाहिए 1680 से लेके 85 तक का, तब जाके 1700-1720 के टारगेट बनेगा। पंजाब नेशनल बैंक, इसको भी आप बाय ऑन डिप कर सकते हैं, 3 बार 4 बार सपोर्ट ले रहा है 46 का, अगर उसके नीचे गिर जाएगा तो खराब हो जाएगा। RBL बैंक 142 के आसपास ट्रेड कर रहा है। RBL बैंक में अभी देखिए क्लोजिंग 138 के नीचे जिस दिन होगा ना, थोड़ा शॉर्ट टर्म में निकल जाइएगा, 138 136 के नीचे निकलने पर ये थोड़ा सा 130 तक जा सकता है। ठीक है। SBI की बात करें, आज लगभग 1.25% की तेजी है, तो अगर SBI 535 के ऊपर निकालता है तो आपको पोजीशन बन सकता है 550 से 60 के लिए। यूनियन बैंक 64 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, हमें 70 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, देन इसमें थोड़ा मूवमेंट बनेगा। और यस बैंक, नया पोजीशन नहीं बनाना है, जिसके पास पुराना पोजीशन है होल्ड करें, क्योंकि खोने को अब इसमें क्या है। ठीक है, तो यह था दोस्तों बैंक निफ्टी पे मेरा अपना बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू। सारे बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस मैंने आपके लिए कर दिया है, पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें लाइव मार्केट में कॉल के लिए। अगर आप प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो, फायर, ब्लू एंजल, बन, जेरोधा, सेमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। ठीक है, चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।